कानड़ कस्बे के अंतर्गत ग्राम पिपलिया शाह का है। पटवारी की मनमानी चलती है। जब उसकी इच्छा होती है तो वह अपनी रिपोर्ट देता है। 8 दिन, 15 दिन, महीना भर भी हो जाता है और अगर किसान उनके पास जाकर सीमांकन के लिए बोलते हैं तो पटवारी का कहना है कि आप लोग पहले मर्डर करो, खून खराबा करो, उसके बाद आकर हमारे पास आओ, तब जाकर आपका सीमांकन होगा। यह बोल पटवारी मनोहर तव्या के हैं। पिपलिया शाह के प्रार्थी गढ़कुवेर सिंह, पिता धूल सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पिपलिया, तहसील अगर, थाना कारण, मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जिसकी भूमि सर्वे नंबर 32/47, 46/58, कुल रकबा 105 है, जो प्रार्थी के नाम से वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिस पर उसी के गांव के दबंग व्यक्ति चंद्र सिंह, दौलत सिंह पुत्र लखन सिंह, कमल सिंह, भरत सिंह पुत्र चंद्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पिपलिया शाह, ऐसे नगर, थाना कनाडा, मध्य प्रदेश के द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया है। वह मना करने पर मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हम किसी से डरते नहीं हैं और तुम्हारी भूमि पर हमारा ही कब्जा रहेगा। वह हमारे अलावा कोई कब्जा नहीं कर सकता है। हमारे पास ऐसा है, वह नेतागिरी में भी हमारी दिल्ली तक पहुंच है। वह आज हमारी ही पार्टी का शासन है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर कोई कर्मचारी आता है तो हम उसको उसी खेत में जेसीबी से गड़वा देंगे। आज उतनी दादागिरी ही उन लोगों की हम लोग अपने खेतों में जाने से भी डर लगता है। हम लोग काफी गरीब हैं। वह व्यक्ति हर साल मेरी जमीन पर कब्जा करता है। मैंने 15 मई 2019 को भी तहसीलदार महोदय को सीमांकन के लिए आवेदन दिया था। आज तक उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है और अभी मैंने एक आवेदन 12 मई 2020 को नायब तहसीलदार उप तहसील कान्हा को भी दे आया हूं, लेकिन आज तक उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तथा मेरे खेतों पर 1000 सागौन के पेड़ थे, वह भी दबंगों द्वारा काट दिए गए हैं, जबकि सागौन के पेड़ काटना कानूनी अपराध है। उसके बावजूद भी उन्होंने बिना डरे धमके सारे पेड़ काट दिए हैं। वह उस जगह को खेत बना लिया है। वहां मेरे खेतों पर पाइपलाइन भी डाल दी गई है। नायब तहसीलदार कमल सोलंकी से बात करना चाहें तो उन्होंने भी यह कहकर इस बात को टाल दिया कि मेरा अभी ट्रांसफर हुआ है, मैं इस मैटर को देखता हूं और जल्द ही इसका सीमांकन करवाता हूं। लेकिन जब पूछा गया कि आवेदन देने के कितने दिनों के बाद आपके यहाँ से उस पर एक्शन लिया जाता है तो वह इस बात का जवाब नहीं दे पाए। जब उनसे पूछा गया कि आपके पटवारी द्वारा अन्नदाता को जान से मारने की धमकी व लड़ाई झगड़े करने की बात कहे जाने पर उन्होंने इस बात से पल्ला झाड़ लिया कि मैं करता हूं पटवारी से बात और देखता हूं। यही रवैया राजस्व निरीक्षक शर्मा का भी रहा। उन्होंने अन्नदाता को प्राप्ति देने से मना कर दिया। हुआ बोल कई अभी सीमांकन का समय नहीं है। अगर सीमांकन का समय नहीं होता तो तहसीलदार आगर द्वारा परमिशन नहीं दी जाती। लेकिन राजस्व निरीक्षक कहते हैं कि जब सीमांकन करना होगा तुमको सूचना कर देंगे, जबकि अभी सीमांकन हो रहा है। पटवारी और गिरदावर अपनी मनमानी करके क्या दिखाना चाहते हैं? क्या यही रवैया रहता है अधिकारियों का, जबकि वह जमीन पर बाधित है? लेकिन आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, न ही प्रशासन से पटवारी और गिरधर के ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है। निवेदन है और अगर आपको दिया गया है तो रिसीव तो आपको देना पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो आपको दे रहे हैं। आपको वहाँ लेके आइए जहाँ नहीं तो कहाँ से मिलेगी बता दो हमें। तहसील में कौन देगा? जिससे लाए तहसीलदार साहब देंगे क्या? जो भी जिससे लाए। नहीं तो आप रिसीव तो आपके नाम का आ रहा ही आप है, आपके नाम की प्रति अगर है तो नहीं। फालतू बात तो नहीं सर, मेरे को आप जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दीजिएगा। नहीं तो अच्छा, ये सीमांकन का भी आप बता रहे सीमांकन बंद हो गया, जबकि कोर्ट के आदेश के अनुसार आपको दिया गया है। तो फिर अभी आप मना कर रहे हैं कि सीमांकन होगा नहीं। जब कर देंगे नहीं तो उसकी एक समय अवधि तो होगी, कर देंगे ना। 6 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल दे देंगे तारीख आपको। और इस पर रिसीविंग आप नहीं दे सकते? तारीख दे देंगे। नहीं, जो आपको जब प्रतिवेदन दिया है उसकी आप रिसीविंग नहीं दे सकते क्या? फालतू बातें मत करिए, ले जाइए। नहीं फालतू बातें नहीं, मैं तो जो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी पिपलिया शाह वाला जो मैटर चल रहा है, आवेदकर्ता ने 12/5 को आपके न्यायालय में आवेदन दिया था, उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? देखिए अभी लॉकडाउन चल रहा था, अब न्यायालयीन कार्य वगैरह और तहसील के कार्य अब आरंभ हुए हैं और मैं चूँकि अभी पदस्थ हुआ हूँ यहाँ पर, अभी ट्रांसफ़र होके आया है और मैंने आज ही आवेदन देखा है, इसमें पटवारी रिपोर्ट है, लेकिन मौके पर इन्होंने जो है कब्जे संबंधी जो आवेदन दिया है तो मौके पर जाकर देखा जाएगा और यदि कब्जा पाया जाता है
देखने पर प्रारंभिक रूप से देखने पर पाया जाता है तो उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और यदि सीमांकन की आवश्यकता है, इन्होंने सीमांकन का आवेदन दिया है, यदि सीमांकन की आवश्यकता है और इनका आवेदन है तो सीमांकन करवाया जाएगा। सीमांकन होने के पश्चात न्यायालयीन प्रक्रिया के आधार पर इनका जिसका भी कब्जा निकलता है उसका कब्जा दिलवाया जाएगा। सर आवेदन देने के बाद कितने दिनों के बाद कार्रवाई स्टार्ट होती है? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे पास आज आवेदन आया है, मैं अभी पदस्थ हुआ हूँ जी। और आवेदन देने के बाद कार्रवाई अभी लॉकडाउन में, जब आवेदन आपने दिया तब लॉकडाउन चल रहा था जी। और मैं अभी पदस्थ यहाँ पर आया हूँ। नहीं वो आप सही हैं, लेकिन सर पुराने जो नायब तहसीलदार साहब ने भी 7 से 8 बार फ़ोन लगा के पटवारी जी को बोला था। मैं फिर और कह रहा हूँ एक चीज़ सर, थोड़ा सा एक और निवेदन आपसे कि क्या गवर्नमेंट कर्मचारी को ये चीज़ शोभा देती है कि वो किसान से इस तरह के शब्द कहें कि पहले आप मर्डर करें, खून खराबा करें, उसके बाद हमारे पास आए तब जाके आपका सीमांकन होगा? मुझे इस संबंध में पता नहीं पटवारी ने क्या कहा आवेदक को। जी, तो ये पटवारी जी के शब्द हैं सर, तो ये कहाँ तक सही है, थोड़ा सा आप मुझे बताएं। मैं जानकारी लूँगा, पटवारी से पूछूंगा क्या ऐसे शब्द कहे गए। पटवारी जी तो मना करेंगे सर इस मैटर पे, क्योंकि अगर उनके खिलाफ अभी शिकायत हुई है, कम से कम 6 जगह शिकायत हुई है। पटवारी की हो रही है मनमानी। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, पटवारी की हो रही है मनमानी। किसान परेशान है, पटवारी को घूमने से फुर्सत नहीं है। किसान 12/5 को आवेदन दिया है, तब से लेकर आज तक किसान की कोई सुनवाई नहीं हुई है। रिपोर्ट के नाम पे देता हूँ करके हमेशा बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज तक अभी हम न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार टप्पा कानड़ में खड़े हैं। पटवारी मनोहर थावलिया की हो रही है मनमानी। कौन से गांव से दादा? पिपलिया शाह। क्या नाम है आपका? दरबार सिंह। आपका क्या नाम है भाई साहब? आपके पिताजी का नाम? कौन से गांव से हैं आप? पिपलिया शाह। क्या परेशानी है आपको? अरे साहब, हमारी ज़मीन का आक्रे में कर दिया साहब चंदर सिंह डोल सिंह ने और उनका लड़का लाखन सिंह भारत सिंह ने। अच्छा। इसके बाद में हनी वे ज़बरदस्ती आँख ली ने कब्जा कर लिया, ने उस पर पाइपलाइन भी डाल दी और वहाँ गया पटवारी साहब का ने। हाँ। तो क्या ये क्या जिसका नोट है इसकी ज़मीन भैया कुछ भी नहीं होता है। फिर गिरदार पटवारी दोनों बैठा था, उनके पास में गयो क्योंकि भैया ऐसे ज़मीन थोड़ी नपती है, पहला नहीं झगड़ा करो, खून खराबा करो, जिसके बाद में हमारे पास में आओ, फिर हम तुम्हारी सीमाकरण करेंगे, पहले से ज़मीन थोड़ी नपेगा। यार सुन लिया गिरदार और पटवारी क्या कह रहे हैं? पहले मर्डर करो, खून खराबा करो, उसके बाद हमारे पास आओ, तब तुम्हारी ज़मीन नपेगी। मतलब पटवारी खुद चाहता है कि खून खराबा हो। ये पटवारी को किसने पावर दिया है कि खून खराबा अन्नदाता का करवाएगा? पटवारी क्या खुद मालिक है? अगर मालिक है तो फिर स्वयं ही मार देना, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसानों को मारने की। ये शब्द पटवारी और गिरदावर के हैं। अगर पटवारी गिरदावर ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे तो आम जनता क्या करेगी? अगर यही शब्द किसान अगर पटवारी से बोलता है तो पटवारी किसान की FIR करवा देता है, लेकिन आज पटवारी खुद किसानों से बोल रहा है कि आप मर्डर करवाएं, खून खराबा करवाएं, उसके बाद हमारे पास आएँ, तब आपकी ज़मीन नपेगी। या तो हो सकता है पटवारी सामने वाला दबंग पार्टी है, या तो उससे डर रहा है, या फिर पटवारी ने अच्छी मोटी रकम की घूस ले ली हो, इसलिए पटवारी रिपोर्ट यहाँ पे नहीं दे रहा है। सबको बुलाना, तीनों बच्चे को, ओके, अगली तारीख में।